देख रहे हैं नेटवर्क 33 राजकुमार के साथ। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। कुछ पुलिस वाले मुझे वैन में बिठाकर कोर्ट ले जा रहे थे सुनवाई के लिए। एक पुलिस वाला मेरा हाथ पकड़कर बैठा हुआ था। मैंने उससे कहा, सर आपके साथ ही तो बैठा हुआ हूँ, कहीं भाग थोड़ी जाऊँगा। तो पुलिस वाले ने मुस्कुराते हुए मेरा हाथ छोड़ दिया। अब मैं मौके के इंतज़ार में था कि अब गाड़ी कहीं पर रुके और मैं भागूं कि तभी सामने गाड़ियों का जाम लगा हुआ दिखाई पड़ा। दरअसल सामने से ट्रेन गुजरने वाली थी, जिस वजह से कुछ देर के लिए फाटक बंद कर दी गई। गाड़ियों को रुकता देख पुलिस वालों को वैन रोकनी ही पड़ी और अब पुलिस वैन के अगल बगल में और भी गाड़ियां खड़ी हो गईं। यही सही मौका था मुझे वहां से भागने का। तो मैंने मौका पाते ही पुलिस वाले को जोर का धक्का दिया और वैन से कूदकर मैं तेजी से दौड़ा। तभी तो पुलिस वाले मेरा पीछा करने लगे। इससे पहले मैं उनके हाथ लगता कि मैं उनकी आंखों से गुल हो गया और वहीं पास के एक जंगल में जाकर छिप गया। दिन में अगर मैं जंगल से बाहर निकलता तो वो पुलिस वाले मुझे ढूंढ लेते और मुझे पकड़कर बहुत पीटते। मैं उनके हाथ ना लग जाऊं इस डर से जंगल में ही छिपा रहा। अब मुझे जंगल में छिपे रात हो गई तो मैंने सोचा चलो अब घर चलना चाहिए, अब इतना खतरा नहीं है। लिहाजन मैं अपनी जगह से हटकर कुछ दूर चला ही था कि मुझे जोर का धक्का लगा, जिस वजह से मैं मुंह के बल नीचे गिर पड़ा और कोई मेरा पांव पकड़कर जोर से खींचने लगा। तभी मैं जोर से चीखने लगा, कौन है भाई, कौन है? मैं चीखे चिल्लाए जा रहा था मगर मेरा पांव कौन खींच रहा था कोई दिखाई नहीं दे रहा था। फिर कुछ देर घसीटे जाने के बाद उसने मुझे छोड़ा और मैं कराते हुए उठा। अब मैं मन ही मन यही सोच रहा था कि ये क्या बला है। मेरी हिम्मत नहीं हो पा रही थी कि मैं वहां से एक कदम भी आगे बढ़ाऊं। मैं डर की वजह से अपनी कमर में लगी चोट सब कुछ भूल गया था। बस कपकपाए शरीर के साथ चुपचाप इधर उधर देखे जा रहा था। फिर मैंने ध्यान दिया कि कोई मेरे पीछे कीकड़ के पेड़ से टिककर बैठा हुआ है। जब मैंने उसे ध्यान से देखा तो मेरी आंखें फटी की फटी ही रह गईं और मैं चक्कर खाकर वहीं नीचे गिर पड़ा। फिर जब मुझे होश आया तो मैं सड़क के किनारे पड़ा हुआ था और कुछ लोग मेरे पास खड़े थे। देखते ही देखते पुलिस वाले भी वहां पर आ गए और मुझे थाने वापस ले गए, जहां पर उन्होंने मुझे खूब धोया और उसके बाद जेल भेज दिया। फिर कुछ महीनों बाद जब मैं जेल से छूटा तो पता चला कि उस जंगल में जिस जगह मैं छिपा था वहां पेड़ पर लटकाकर एक आदमी को मार दिया था और उसी की आत्मा ने ये सब किया। और जब मैं बेहोश पड़ा था तो दो लकड़हारों ने मुझे उठाकर सड़क पर ले आए और पुलिस को फ़ोन कर दिया। मेरी किस्मत अच्छी थी कि मैं उस रात कैसे भी करके बच गया। तो दोस्तों इस कहानी में बस इतना ही। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।